आपके बच्चे का असली इलाज वही है जो एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर क्या कह रहे थे? कैसा इलाज? और क्या है आप लोगों के हाथों में? उर्मी तुम चुप काहे हो? हाँ? का बात का है? तुम काहे बोलती काहे नहीं? ईशान, तुम तो बोलो बेटा, तुम बताओ बेटा, क्या बात है? डॉक्टर क्या कह रहे थे? बोलो। ईशान बेटा, तुम तो बताओ ना कि डॉक्टर क्या बोला है। अरे बेटा बताओ, हम लोग को बहुत चिंता हो रही, टेंशन हो रही है। हाँ। बोलो ईशान। जी वो मैं बताती हूँ। इन लोगों से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने ये बोला है कि सम्राट और उर्मी को साथ में सोना पड़ेगा। दोनों को एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। शौर्य का भाई या बहन होगा जिसके थ्रू शौर्य का बोन मैरो ट्रीटमेंट होगा और उसी से शौर्य की जान बच पाएगी। और एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सम्राट के साथ सोना जरूर, मैं किसी को इसे छूने भी नहीं दूंगा। विचित्र परीक्षा ले रहे भगवान जी हमसे और भाई बच्ची से। अब शौर्य की जान बचाने के लाने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करे का मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो सरोज? इसमें सोचने वाली क्या बात है? डॉक्टर का कहा है, मुझसे कुछ भी बोल देता है, पर ये संभव नहीं है। अपने गले में खंजर भोग के कोई दूसरे को जिंदा नहीं कर सकता है। उर्मी शादीशुदा है, ऐसे कैसे सम्राट के बच्चे को जन्म देगी? लेकिन अम्मा, शौर्य की जान बचाने के लाने इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। तो कल लोक लाज रिश्ते नाते तोड़ के जी करेगी उर्मी? वो ईशान की पत्नी है, ईशान और उसके परिवार के लिए जिम्मेदारी है उर्मी की, तो क्या अपनी जिम्मेदारी को वो तोड़ देगी? ये बात आसान नहीं है सरोज। और ये भी तो सोचो सरोज,
ये सब करके उर्मी जिंदा रह पाएगी, वो का अपनी जिंदगी जी पाएगी। अम्मा आपकी कही हर बात सही है और ये बहुत बड़ी बात है, हम भी जानते हैं, तभी तो इतनी देर से बैठ के सोच रहे हैं ना। लेकिन शौर्य के लिए ये करना बहुत जरूरी है अम्मा। ये सब मत सोचो और ना ही अपनी बेटी के दिमाग में ये सब भरो, समझी? इतनी मुश्किल से उसका दूसरा घर बसा है, कितना अच्छा पति मिला है ईशान, उसने खुशी खुशी शौर्य को अपना लिया है और आज शौर्य के लिए उसका पूरा परिवार खड़ा है। तुम क्या चाहती हो ये सब फिर से बर्बाद हो जाए, ईशान की अच्छाइयों का जे सिला मिले? उर्मी कोई बर्तन नहीं है कि सम्राट से दवा लेके शौर्य को पिला दो। वो एक औरत है और खूंटे से बंधी हुई है, उसे कोई और छुएगा ना वो खूंटे की नहीं रह जाएगी, ये याद रखना तुम। तो क्या करें? कच्चू नहीं करते हम। शौर्य की जान बचाने के लाने कच्चू नहीं करेंगे हम, छोड़ देते हैं ऐसे ही उसको, नहीं बचाए उसकी जान। बताइए। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए सरोज। भगवान ने चाहा तो हमारा शौर्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दवा दारू और पूजा पाठ से कोई कमी नहीं रखेंगे, पर ये नहीं करेंगे ये पाप। अम्मा अम्मा अम्मा, पूजा पाठ अपनी जगह, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है वो भी करना जरूरी है। वो भी दवा दारू का हिस्सा ही है और हम तो इतना ही समझते हैं कि किसी की भी जान बचाना पाप नहीं होता। आज सम्राट सामने है तो सब लोग ये सोच रहे हैं अगर यहाँ नहीं होता तो, और किसी और से शादी कर ली होती तो तुम लोग सब जा करके ये अर्जी देते। तुमने सुना नहीं, तानी ने साफ मना कर दिया है। और एक बात कहें, एक बार अगर उर्मी ये सब चीजों को लेके मान गई तो सम्राट और तानी नहीं मानेंगे, याद रखो। थैंक गॉड सम्राट के हम ना हॉस्पिटल से निकल गए, मेरा ना दम घुट रहा था वहां पे, दिमाग खराब हो रहा था मेरा। सम्राट, तुम लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं ना, तुमने चश्मा क्यों पहना हुआ है? क्या हुआ सम्राट? मैं क्या बताऊं, मैं परेशान हो गया हूं। मैं जो सिचुएशन आ गई है ना, समझ नहीं आ रहा करूं क्या। एक तरफ बच्चा, पत्नी, मेरा गंदा अतीत जो है वो मेरा पीछा कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा। आई एम सॉरी बेबी डॉल, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरा बोया हुआ तुम काट रही हो, वो भी सिर्फ काटे, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं। सही कह रहे तुम सम्राट, झेल रही हूँ ये सब मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए, पता है ना तुम्हें? I know, my baby doll. I know. बड़ी देर लगा दिया। सम्राट चलो ना, खाने के बाद हम दोनों मूवी के लिए चले क्या? मूवी शो नहीं जाना है। मूवी क्यों नहीं देखनी तुम्हें? मना क्यों करे तुम मूवी के लिए? किसके बारे में सोच रहे हो? शौर्य के बारे में सोच रहे हो कि उर्मी के ख्यालों में हो? तुम बताओ ना मुझे, क्या सोच रहे हो बताओ? बेबी डॉल क्या हो गया? हाँ? Look at yourself. क्या हो क्या ऐसे? मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया तुमने अजीब तरीके से। अगर मुझे इतना होता तो मैं हॉस्पिटल में रुकता ना, यहाँ क्यों आता तुम्हारे साथ? तो तुम मूवी के लिए मना क्यों कर रहे थे? बम 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 क्या बात? बम बम फट सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ बारों में, आजकल बड़ी प्लानिंग चल रही है भाई, सारे आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं थिएटर उड़ाने के पूरे। हाँ, सिनेमा हॉल में थिएटर उड़ जाएंगे पूरे के पूरे। क्या क्या फिल्म देखोगी, खास फिल्म देखोगी तुम? पता लगा हम फिल्म देखने गए, हाँ, और बम फट गया, बस शौर्य के चक्कर में उससे पहले हम निकल लेंगे ऊपर, ठीक नहीं है ना? ठीक है, मूवी नहीं जाना तो नहीं जाए, झांसी चलते हैं, ना रहेगा बात ना बचेगी बांसुरी, है ना? झांसी क्यों? क्या करना झांसी जाके?
झांसी इसलिए ताकि उस उर्मी की गंदी नजर ना तुम पे नहीं पड़े और मैं भी चैन से रहूं। कर दी ना तुमने बात, दिल तोड़ने वाली बात कर दी ना तुमने। यही भरोसा, यही प्यार है बस। प्लीज सम्राट, तुम मुझे इमोशनल मत करो प्लीज। बेबी डॉल, बेबी डॉल, मैंने तुम्हारे सामने सबको मना किया था ना, मैं ये नहीं करूंगा, कहा था नहीं खाता। मैंने तुम्हारी कसम खाई थी, भूल गई? जान हो मेरी रानी जान। सॉरी, वैसी मरने वाला है। वो कल को मरेगा और मैं यहां नहीं हूं, अच्छा लगेगा? तुम बताओ, क्या इमेज रह जाएगी मेरी और तुम्हारी भी? Tell me। और तुम्हें पता है ना, शौर्य की चिता को भी मैं ही आग दूंगा, पता है? तो भरोसा रखो तुम पे बेबी डॉल। मैंगो लो पियो।